हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित का शिक्षण शास्त्र 2 के तहत गणित अधिगम सामग्री की विशेषता के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो वह आप तक सीधे पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं। गणित शिक्षण में जिस सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसकी कुछ अपनी खास विशेषताएं होती हैं। अगर हम देखें इन विशेषताओं को तो पहला है आकार और प्रकार। गणित शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री न तो बहुत छोटे आकार की होनी चाहिए और न तो बड़े आकार की। छोटे आकार की सहायक सामग्री इसलिए उपयोगी नहीं होती कि उसमें समस्त बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं की जा सकती। इस प्रकार के बड़े आकार की सहायक सामग्री उपयोगी नहीं रहती कि उसके उठाने, रखने और टांगने में पर्याप्त कठिनाई होती है। अतएव शिक्षण सामग्री का आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न अधिक छोटा होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा किसी कागज पर बनाए गए चित्र पीछे बैठे हुए छात्र को दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में पीछे बैठे छात्र जो है उस ज्ञान को लेने में पिछड़ जाते हैं। स्पष्ट चमकने वाले तेज स्याही और विभिन्न रंगों का हमेशा शिक्षण सामग्री बनाते समय प्रयोग करना चाहिए और उसका लिखावट इस तरह के होना चाहिए कि क्लास में पीछे बैठे बच्चे को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। शिक्षण सामग्री का दूसरा विशेषता है शीर्षक और लिखावट। शिक्षण सामग्री के स्पष्टीकरण होती उसमें दिखाए गए तथ्यों और भागों आदि के नाम लिख दिए जाने चाहिए कि उसे दूर से पढ़ सके। जिन चार्टों में लिखावट स्पष्ट नहीं होती है उनका प्रयोग भली प्रकार कभी भी नहीं किया जाना चाहिए या नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है अस्पष्टता। गणित शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री अपने भागों या तथ्यों को प्रकट करने में समर्थ होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री को तैयार करते समय ही इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो तथ्य भाग जिसके द्वारा प्रकट किया जाना है वह उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त हो। एक ही शिक्षण सामग्री में बड़े बड़े तथ्य या अनेक भाव प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इससे शिक्षण देने में कठिनाइयाँ होती है। इसमें उसकी स्पष्टता समाप्त हो जाती है। शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने हेतु एक चित्र अथवा चार्ट में एक ही भाव स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री की चौथा विशेषता है सुंदरता एवं आकर्षण। गणित शिक्षण में जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए वह देखने में सुंदर और आकर्षण भी होना चाहिए। यदि शिक्षण सामग्री आकर्षक न रहे तो छात्र उस ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे और वह अनुपयोगी सिद्ध होगी। अतएव शिक्षण सामग्री को तैयार करते समय उसके कलात्मक भाव को भी महत्व दिया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है रचनात्मक शिक्षण सामग्री की रचना उपयुक्त, सुडौल और समानुपातिक होनी चाहिए। इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना जो शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है वह उपयोगी नहीं सिद्ध होगी और उसे देखकर छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। बेडौल और बेढंगी शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के बजाय उसका प्रयोग नहीं ही करना चाहिए, यह अच्छा रहेगा। एक मॉडल को अगर शिक्षण सामग्री बेडौल हो, बेढंगी तरह से तैयार की गई है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। छठा है प्रदर्शन की उचित व्यवस्था। किसी भी शिक्षण सामग्री का तब तक भली प्रकार उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके प्रदर्शन की व्यवस्था ठीक न हो। मॉडल और नमूनों आदि को किसी ऊंची मेज पर छात्रों के ठीक सामने रखा जाना चाहिए। मजबूत दस्ती पर स्वच्छता पूर्वक
बनाए गए चार्टों आदि को इस प्रकार टांगा जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र उसे आसानी से देख सके। कक्षा में बैठे सभी छात्रों को वह सुविधाजनक ढंग से दिखाई दे। कई बार यह देखा जाता है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री को अपने हाथ में लिए रहते हैं या एक दो छात्र उसे पकड़े रहते हैं। यह उचित नहीं है। शिक्षण सामग्री का उचित प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक है और उसके बिना गणित शिक्षण को आकर्षक नहीं बनाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।